तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग पिछले एपिसोड में हमने देखा कि गंडाल की जान खतरे में होती है, इसलिए बैंकॉक सबसे कहता है कि रेडी हो जाओ, हम गंडाल को बचाने के लिए जेंचुआ वैली में जाएंगे। और आप आगे तो वैली में जाने से पहले वो कल्टीवेशन रूम में जाते हैं, जहां जाकर वो थोड़ी देर के लिए कल्टीवेट करते हैं। और उनका वहां थोड़ी देर के लिए कल्टीवेट करना स्पिरिट वर्ल्ड में 10 दिन के बराबर था, जिसकी वजह से लियो ब्रेक थ्रू कर जाती है और होली किंग के 4th लेवल पर पहुंच जाती है। देन वो सब कल्टीवेशन रूम से बाहर आते हैं और बैंकॉक लियू से कहता है कि क्या तुम कल्टीवेट नहीं करोगे, जिस पर लीजू ही कहता है कि नहीं नहीं, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें जल्दी करना होगा। एंड तभी वो जेंचुआ वैली की तरफ निकल पड़ता है, जिस पर बैंकॉक कहता है कि ठीक है, और वो फोर मास्टर से कहता है कि जब तक मैं यहाँ नहीं हूँ तब तक तुम लोग डोंगचो पवेलियन का ख्याल रखना। तो फोर मास्टर कहते हैं कि लॉर्ड आप फिक्र न करें, हम अपनी जान देकर डोंगचो पवेलियन को प्रोटेक्ट करेंगे। फिर बैंकॉक के सभी साथी चले जाते हैं, मगर ताई नहीं जाता। तो फिर बैंकॉक से पूछता है कि ताई आखिर तुम अभी तक क्यों नहीं गए, जिस पर ताई कहता है कि ब्रदर मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा, मेरी ताई फैमिली में कुछ मसला हो गया है और मुझे उसे सॉल्व करने के लिए जाना पड़ेगा। तो ये सुनकर बैंकॉक कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मेरे आने तक का वेट करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और ताई हंसते हुए कहता है कि नहीं नहीं, कोई बड़ा मसला नहीं है, मैं उसे खुद ही सॉल्व कर लूंगा। जिस पर रेंजो भी हंसते हुए कहती है कि किसने कहा कि ये अकेला है, मैं भी इसके साथ जाऊंगी, फिक्र नहीं करो, मैं इसे कुछ भी नहीं होने दूंगी। तो बैंकॉक कहता है कि ठीक है और वहां से चला जाता है, मगर वो जाते हुए कहता है कि अगर ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हुई तो मुझे मैसेज भेज देना, मैं पहुंच जाऊंगा। मगर तभी हम देखते हैं कि बैंकॉक के जाने के बाद ताई और रेंजो दोनों सीरियस हो जाते हैं, जैसे कोई बड़ी प्रॉब्लम हो। दूसरी तरफ हम बैंकॉक और उसके सभी साथियों को देखते हैं जो जेंचुआ वैली के गेट के पास पहुंच जाते हैं, मगर वहां एक बंदा होता है जो किसी को भी अंदर जाने नहीं दे रहा होता। वो वहां आने वाले सभी बंदों को मार मार कर भगा देते हैं और कहता है कि मैं अंदर किसी को भी नहीं जाने दूंगा, अंदर बहुत ही ज्यादा खतरा है। तो फिर लियो कहती है कि बैंकॉक मैं जाकर देखती हूँ कि आखिर बात क्या है, जिस पर बैंकॉक कहता है कि ठीक है। और फिर वो उस बंदे के सामने जाती है और कहती है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, जिस पर दीजी कहता है कि मैं यहाँ आने वाले सभी बंदों को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा खतरा है। तो लियो कहती है कि क्या मेरे चेहरे पर उल्लू लिखा है, ये तुम उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हो या मार रहे हो, जिस पर दीजी कहता है कि मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, वो प्यार की भाषा समझते नहीं है, इसलिए मुझे हाथ पैर चलाकर उन्हें मारकर यहाँ से भगाना पड़ रहा है। और ऐसा लगता है कि शायद तुम भी जेंचुआ वैली के अंदर जाने के लिए आई हो, मगर मैं तुम्हें भी अंदर नहीं जाने दूंगा। तो लियू गुस्से में कहती है कि मुझे मेरे मास्टर को बचाने से कोई नहीं रोक सकता। एंड तभी वो अपने नाइफ से उस पर अटैक करने लगती है, मगर यूलिंग फौरन बीच में आकर उन दोनों को रोक देते हैं और वो डीजी से कहता है कि डीजी आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। दरअसल यूलिंग डीजी को जानता है क्योंकि डीजी चोर होता है और उसने डीजी को चोरी करते हुए काफी बार पकड़ा है। एंड इस बार भी उसे यही लगता है कि डीजी एंटर्स पर आने वाले सभी लोगों को लूट रहा है, मगर डीजी बताता है कि ब्रदर यूलिंग ऐसा नहीं है, मैं अब अच्छा इंसान बन गया हूँ, वैली के अंदर बहुत ही ज्यादा खतरा है, इसलिए मैं अंदर किसी को नहीं जाने दे रहा। जिस पर यूलिंग कहता है कि मैं तुम्हारी फिक्र को समझता हूँ, इसलिए मैं डोंगक्यो पवेलियन के मास्टर बैंकॉक को अपने साथ लेकर आया हूँ। अब सिर्फ यही है जो जेंचुआ वैली के अंदर होने वाले मसले को सॉल्व कर सकते हैं। तो मास्टर बैंकॉक नाम सुनते ही डीजी बड़े गौर से बैंकॉक को देखने लग जाता है और कहता है कि अच्छा तो तुम बैंकॉक हो, मैंने तुम्हारा बड़ा नाम सुना था, मगर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतने ज्यादा यंग हो। जिस पर बैंकॉक कहता है कि अब हो गया तो हमें अंदर जाने दो, मुझे जाकर मेरे दोस्त को भी बचाना है। मगर डीजी कहता है कि नहीं, और वो उन्हें दिखाता है कि आखिर वो उन्हें अंदर जाने से क्यों रोक रहा है। वो एक बर्ड को समन करता है और उसे वैली के अंदर भेजता है। देन वो उस बर्ड को बाहर बुलाता है और उन सबको दिखाता है कि इस बर्ड को गौर से देखो। तो वो सभी जब उस बर्ड को गौर से देखते हैं तो उस बर्ड पर कुछ पत्ते निकले होते हैं, जिन्हें देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर एक समन क्रीचर पर पत्ते कैसे निकल सकते हैं। तो डीजी कहता है कि वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ, अंदर सिर्फ खतरा ही नहीं बल्कि काफी कुछ अजीब हो रहा है। मगर बैंकॉक कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि मैं फिर भी अंदर जाऊंगा, जिस पर डीजी कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें अंदर जाना है तो मुझे हरा कर जाना होगा। मगर बैंकॉक कहता है कि तुम मेरी टक्कर के नहीं हो, तुम्हारे लिए तो मेरा जूशन ही काफी है। और फिर वो फाइट करने के लिए जूशन को भेजता है, जहाँ वो सबसे पहले एक दूसरे पर पंच अटैक करते हैं, मगर जूशन का अटैक स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे डीजी पीछे जाता है और कहता है कि बहुत अच्छे, बहुत दिनों बाद कोई टक्कर का आदमी मिला है। एंड तभी वो अपनी अर्थ एलिमेंट की पावर का यूज करके एक बहुत बड़ी चट्टान को क्रिएट करता है, मगर जूशन अपनी स्टिक से उस चट्टान पर एक अटैक करता है, जिससे वो चट्टान टूट जाती है और उसके टुकड़े जाकर गुफा को लगते हैं, जिससे गुफा बंद हो जाती है। तो ये देखकर डीजी काफी खुश होता है और कहता है कि अब तो कोई भी इस वैली के अंदर नहीं जा पाएगा, मैंने इस आईडी के बारे में पहले क्यों नहीं सोचा, मैं भी कितना भुलक्कर हूँ। पर बैंकॉक कहता है कि जस्ट वेट एंड वॉच है, तभी वो अपनी टर्स्टर
सोर्ड से एक अटैक करता है और पूरी की पूरी गुफा के एंट्रेंस को फ्रीज कर देता है। देन जूशन दोबारा अपनी स्टिक से अटैक करता है जिससे फ्रीज हुए पत्थर टूट जाते हैं और रास्ता दोबारा खुल जाता है। तो वो सभी फौरन उस गुफा के अंदर चले जाते हैं, मगर डीजी कहता है कि मैं तुम लोगों को अंदर नहीं जाने दूंगा और वो दोबारा पीछे से एक अटैक करता है। पर जिमी उसके अटैक को डोज कर लेती है और गाली देते हुए गुफा के अंदर भाग जाती है। तो फिर डीजी हैरान होते हुए कहता है कि ये डोंकी पवेलियन की तो लड़कियां भी मुझसे ज्यादा स्ट्रोंग हैं। चलो खैर जो भी हो, अब वो सब अंदर चले गए हैं तो मुझे भी अंदर जाना चाहिए। एंड वो जब अंदर जाता है तो कहता है कि मुझे तो लगा यहाँ बहुत ही ज्यादा खतरा होगा, मगर यहाँ तो सब कुछ बहुत ही ज्यादा शांत है। जिस पर पैंखाओ कहता है कि जहाँ शांति होती है बर्बादी वहीं से ही शुरू होती है, अपनी आंखें खुली रखना। एंड बस अभी उसने इतनी बात की ही होती है कि तभी लियो अपने सामने दो बंदे देखते हैं जिन्हें देखकर वो डर जाती है, क्योंकि वो दोनों ज़ोंबी की तरह बेलों में चक्रे होते हैं। फिर यूलिंग बताता है कि इन दोनों की सारी स्पीचर पावर को सोख लिया गया है, जिसकी वजह से इनकी सोल फ्रीज हो गई है। अगर हम इन्हें बाहर ले जाएं तो क्या पता हम इन्हें बचा सकते हैं। तो ये सुनते ही डीजी उस बंदे के साथ पूरे दरख्त को उखाड़ लेता है और बाहर जाने लगता है। मगर तभी पैंखाओ की स्पीचर पावर खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाती है। तो वो कहता है कि रुक जाओ, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मगर डीजी पैंखाओ की बात नहीं सुनता और फुल जोश के साथ गुफा से बाहर जाने लगता है। पर तभी वहाँ एक शील्ड क्रिएट हो जाती है और वो सीधा उसके साथ टकरा जाता है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी फुल पावर के साथ उस शील्ड पर अटैक करता है, मगर उस शील्ड को जरा भी डैमेज नहीं होता। और फिर हम देखते हैं कि एक एक करके वहाँ सभी लोगों की स्पीचर पावर एक्टिवेट हो जाती है और वो एक दूसरे पर ही अटैक करने लग जाते हैं। जिस पर यूलिंग जो से कहता है कि तुम मुझे क्यों मार रही हो, मैं तो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। मगर जब वो फाइट में बिजी होती है तो तभी कुछ बेले आकर उन्हें जकड़ लेती हैं, जिसकी वजह से उन सभी की बॉडी पर अजीब पैटर्न बन जाते हैं और वो बेले उनकी स्पीचर पावर को ऑब्जर्व करने लग जाती हैं। तो ये देखकर वो अपनी पावर का यूज करके उन बेलों से बाहर निकलने लगती है, मगर वो बेले और मजबूती के साथ उन्हें पकड़ लेती हैं। जिस पर जिमी समझ आती है कि ये बेले स्पीचर पावर की वजह से उन्हें जकड़ रही हैं, इसलिए वो सबसे कहती है कि अपनी स्पीचर पावर का यूज करना बंद करो। तो वो सभी अपनी अपनी स्पीचर पावर को कंट्रोल करते हैं, जिससे वो बेले रुक जाती हैं, मगर वो उनसे बाहर नहीं निकल पाते। पर एक बंदा ऐसा भी होता है जो अपनी स्पीचर पावर का यूज करके उन बेलों से बाहर निकल आता है, और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि पैंखाओ होता है। तो यो जब पैंखाओ को देखती है तो वो हैरान होते हुए कहती है कि पैंखाओ आखिर तुम इन बेलों से बाहर कैसे आए। जिस पर पैंखाओ बताता है क्योंकि मेरे पास डिवाइन पावर्स हैं, मैं तुम लोगों को भी इन बेलों से बाहर निकाल सकता हूँ, मगर तुम लोगों को मुझ पर यकीन करना होगा। तो वो सभी कहते हैं कि हमें तुम पर यकीन है, मगर यो कहती है कि मुझे तो अपनी जान से भी ज्यादा तुम पर यकीन है। जिस पर पैंखाओ कहता है कि बस रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। एंड तभी वो अपनी टस्टर सोर्ड से उन सभी को फ्रीज कर देता है, क्योंकि फ्रीजिंग की वजह से बेले कमजोर होकर टूट जाएंगे और वो सब आजाद हो जाएंगे। मगर जूशन के पास वज्रा बॉडी होती है और वो फ्रीजिंग के कमजोर होने से पहले ही उसे तोड़कर बाहर आ जाता है, जिसे देखकर पैंखाओ भी थोड़ा हैरान होते हैं और कहता है कि तुम बाकी लोगों को ऐसे निकालो, मैं वैली के अंदर जा रहा हूँ। दूसरी तरफ हम वैली के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ गंडाल भी बेलों में जकड़ा होता है और आई सेट के ग्रैंड मास्टर सेट मास्टर को हील करते हुए कहती है कि आखिर इस बंदे ने तुम्हें इतना ज्यादा इंजर्ड कैसे कर दिया। तो सेट मास्टर कहती है कि ग्रैंड मास्टर ये बंदा बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, अगर आज आप ना आती तो मैं खत्म थी। भाई लोग बुकाल देख रहे हो गंडाल का, पैंखाओ से ज्यादा तो मुझे पैंखाओ का साला पसंद है। फिर हम ग्रैंड मास्टर को देखते हैं जो गंडाल से कहती है कि तुम एक डीमन हो तो फिर तुम्हारी स्पेशल पावर इतनी ज्यादा प्योर कैसे है। जिस पर गंडाल कहता है कि मेरे पास आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। तो ग्रैंड मास्टर जब उसके पास जाती है तो गंडाल फिर उस पर अटैक कर देता है, मगर वो उसके अटैक को टोच कर लेती है और कहती है कि ठीक है, अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी स्पीचर पावर को ऑब्जर्व करके अपनी डिसाइपल में ट्रांसफर कर दूंगी, जिसकी वजह से वो जल्दी ही हेमल इमोर्टल की 10th स्टेज पर पहुंच जाएगी। पर मजे की बात उसकी डिसाइपल गंडाल की बहन सुशी होती है। देन वहां एंट्री होती है पैंखाओ की, जो सीधा आकर ग्रैंड मास्टर को 21 पंच मारता है और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो भाई लोग आज का ट्विस्ट एंड टर्न से भरा हुआ एपिसोड तुम लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर तुम लोग इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी जल्दी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही मजे मजे की एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाता रहता हूँ।